आदिवंश की कथा में पहला अध्याय शंभुक मुनि की कथा है। तो इसमें कुछ दोहे हैं। अरे मुनि आदि पुत्र बोले सुनिए, आज वीर संतान सभी, ऐसी मैं कथा कहूँ पावन जो दूर करे भवताप सभी। ऐसी मैं कथा कहूँ पावन जो दूर करे भवताप सभी। जिसके सुनने से मानव में चेतना नई छा जाती है, होते हैं दुख दूर सभी और दरिद्रता मिट जाती है। बच्चों को मिलता ज्ञान, जवानों में बल विक्रम आ जाता है। नारी समाज में रूपशील, वृद्धों में सतगुण छाता है। आदिवंश की कथा का यह पहला अध्याय शुरू हुआ। सज्जन सभी सुनिए ध्यान लगाए। बहुत ध्यान लगा के सुनना है मेरे प्रिय बंधु। मुनि आदि पुत्र बोले कि अपनी प्रज्ञा बुद्धि बल से मैं भारत के महान मुनि लोग चिंतक समूह की पूर्ण गाथा सुनाता हूँ, जिसको सुनकर आप सब लोग अपने पुराने इतिहास को जानेंगे, जिससे सब लोगों का कल्याण होगा। तो कथा है धम्मों। पुराने समय की बात है। विंध्या पर्वत के उत्तर में शैल पर्वत के समीप एक जलाशय था, जिसके किनारे पर विशाल वट वृक्ष था। इस वृक्ष के नीचे आदिवासियों को संगठित करने के लिए मुनि शंभु कठिन तपस्या कर रहे थे। मुनि शंभु का अपना आश्रम उसी के समीप था। आश्रम का कार्यक्रम भी संगठन के रूप को बढ़ाने वाला था। काफी भीड़ होने लगती थी। शंभुक मुनि की धर्मपत्नी तुंगभद्रा प्रत्येक सुबह शाम दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर भक्तजनों को उपदेश दिया करती थी। सब काम निपटा करके उपदेश देती थी। वह बताती थी, हे भाइयों, तुम इस देश के राजा थे, लेकिन शासन काल में तुम अमर ज्योत प्रज्ञा को भूल गए और अंधविश्वास एवं आडंबर में डूब गए। बुद्धि से काम लिया नहीं। बुद्धि से काम लिया होता तो अमर ज्योति प्रज्ञा की आज्ञा के उल्लंघन के फलस्वरूप विघटित हो गए। हम छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गए, एक दूसरे के विरोधी बन गए, आमोद प्रमोद में सब कुछ भूल गए, जिसके कारण तुम्हारे शक्ति क्षीण हो गई। विदेशी यारियों के छल कपट को तुम न समझ सके, तुमने ही उनको शरण दी। आज वही तुम्हारा राजा बने हुए हैं, तुम्हें हर तरह से सताते हैं। तुम लोगों को नितांत निरक्षर और निर्धन करने के लिए उन्होंने अनेकालेकालून बना दिए। तुम्हारा सारा साहित्य इतिहास नष्ट कर दिया। अब तुम उसे भूल गए हो तो किसी समय सिंह थे, आज सिंगाल यानी गीदड़ बने हो। उठो, अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः संचित करो, सभी संगठित हो जाओ। सब लोग रात दिन जुटकर विद्या का अर्जन करो। ऐसे ही अनेक उपदेशों से शंभुक मुनि की धर्मपत्नी अपने आश्रम में प्रातः और सायं लोगों को उपदेश दिया करती, जिससे शंभुक भक्तों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। लाखों की संख्या में भक्त आते और उनकी और पत्नी की जय जयकार किया करते। मुनि की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर ब्राह्मण वर्ग को बड़ी ईर्ष्या हुई। उन्होंने राज दरबार में जाकर के उनके विरोध में तरह तरह के मनगढ़ंत शिकायतें करना शुरू की। राम के दरबार में जब राजा दशरथ के पुत्र राजा राम को प्रभावित न कर सके, तब उन्होंने एक ऐसी चाल चली। रामचंद्र जी की सभा के ब्राह्मण मंत्रियों ने एक ब्राह्मण को झूठ मूठ समझाया। कैसा समझाया? उसे लालच दिया और उसे ब्राह्मण के लड़के को नशीली जड़ी बूटियां खिलाकर बेहोश कर दिया। जब वह मुर्दे के समान बेहोश हो गया, तब वह ब्राह्मण रोता हुआ राम के दरबार में गया। वहां जाकर रामचंद्र से कहा, राम, आपके राज में बड़ा अन्याय हो रहा है, बड़ा अनर्थ हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो शूद्र भी तपस्या कर रहे हैं। उनकी तपस्या से ब्राह्मण को बड़ा कष्ट हो रहा है और व्यवस्था को न मानने से शूद्र तरक्की कर रहे हैं। इसी से ब्राह्मण का पुत्र मर गया है। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राम ने अपने मंत्रियों को बुलाया। मंत्रियों ने पहले से ही प्लान कर रखा था, जितने ब्राह्मण थे पहले से प्लान कर रखे थे
क्या करना है। इसीलिए उन्होंने राम से कहा, राजन आप जितनी जल्दी शंभु मुनि का संहार करेंगे उतनी ही जल्दी ब्राह्मण का लड़का जी उठेगा। इस प्रकार ब्राह्मणों ने राम को भी धोखा दिया। राम मंत्रियों की बात मानकर शंभु को ढूंढने निकले। दक्षिण में विंध्याचल के उत्तरी भाग में एक सरोवर था, जिसके किनारे पर एक बरगद का पेड़ था। पेड़ के नीचे एक महापुरुष बैठे हुए चिंतन कर रहे थे। भव्य मूर्ति, गंभीर मुद्रा, तेज से मशाल की तरह प्रकाशमान चेहरे को देखकर इतना सुंदर, इतना प्रकाशमान तेज शंभु ऋषि का था। उनको देखकर राम भयभीत हो गए, उनका पापी मन दहल गया। राम को शंभु मुनि के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने उनके पास एक मंत्री द्वारा संदेश भेजा। शंभु मुनि राम को बुलाया। शंभु ने रामचंद्र को खड़े देखकर पूछा, आप कहाँ से आए हैं राजा। रामचंद्र ने कहा, मैं कुछ जानने के लिए आया हूँ। आप बताएं कि आप किस वंश में जन्मे हैं और यह तपस्या किस लिए कर रहे हैं। तब फिर मुनि ने कहा, मैं भारत के आदि वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। हमारे पुरखों का भारत में राज था। उनमें किसी तरह की जाति पात था, उच्च नीच का भेदभाव नहीं था। सब एक साथ मिलकर बैठते, खाते पीते। हमारे वंश में ना चोटी थी ना जनेऊ थी। आर्यों ने यहाँ आकर जाति पात तथा उच्च नीच का भेदभाव पैदा कर दिया। आर्यों ने मानव मानव को अलग कर दिया, मानव मानव में भेद पैदा कर दिया। हम सभी को संगठित करने के लिए तब कर रहे हैं। हम जाति पात उच्च नीच भेदभाव को मिटाकर मानव जाति बनाना चाहते हैं। सब बातें सुनकर राम के होश उड़ गए। अरे उन्होंने सोचा, है अगर जिंदा रहा तो आदिवासियों का राज हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, भारत से आर्यों को भागना पड़ेगा। यह सोचकर राम ने शंभु मुनि से कहा, तुम्हारा कार्य तो केवल 8 लोगों की सेवा करना और तुम तप कर रहे हो। तुम्हारी तपस्या से ब्राह्मण का लड़का मर गया है, इसलिए मैं तुम्हें दंड देने आया हूँ। शंभु मुनि ने कहा, राजन मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैंने किसी की हत्या नहीं की, ना ही मैंने चोरी या व्यभिचार की, ना कहीं आग लगाई। फिर भी आप दंड देने मुझे आए हैं। मैंने सुना है आप न्यायप्रिय हैं। क्या यही आप क्या न्याय है। राम ने कहा, मैं तुम्हारे ज्ञान के आगे मस्तक झुका रहा हूँ। इतना ज्ञानी हूँ मैं, तुम्हारे ज्ञान के आगे मस्तक झुका रहा हूँ। लेकिन ब्राह्मणों ने बताया है तुम्हारे तप से पानी नहीं बरस रहा है, देश में अकाल पड़ रहा है। तुम्हारी तपस्या से उसका लड़का मर गया है, इसलिए हम दंड देने आए हैं। समय ही मुनि की धर्मपत्नी तुंगभद्रा आ गई। उसी समय मुनि की धर्मपत्नी तुंगभद्रा आ गई। उसने रामचंद्र से कहा, राजन मेरे पति को क्षमा कर दीजिए। नारी को रोक कर शंभु मुनि अपनी नारी को जब देखा, अपनी पत्नी को देखा तो क्या बोले। नारी को रोक कर मुनि ने कहा, तुम वीर नारी हो, तुम किससे क्षमा मांगती हो। क्षमा की आवश्यकता नहीं है। मैंने आदिवासियों को जगाया है। अन्यायी राजा से क्षमा मांगना पाप है। ऐसे अन्यायी राजा से क्षमा मांगना पाप है। रामचंद्र तुम देर क्यों कर रहे हो। मैं अपने धर्म पर मिटने को तैयार हूँ। जैसे ही रामचंद्र ने मारने के लिए तलवार निकाला तो भद्रा सामने आकर राम को डांट कर बोल उठी, अन्यायी राजा मेरे पति को मारने से पहले मेरा सर गर्दन से अलग कर दे। चुप क्यों हो रहा है, हाथ क्यों रुक गया। मेरे सामने मेरे पति पर तलवार चला रहा है, मैं देखूं तेरी तलवार कैसे चलती है। रामचंद्र के होश उड़ गए, हाथ रुक गया। वह इधर उधर देखने लगे। वह वीर नारी से बोले, प्रतिवते मैं सत्य और आर्य धर्म की रक्षा करने आया हूँ। किसकी? आर्य धर्म की रक्षा करने। मुनि शंभु ने कहा, रामचंद्र तुम झूठ बोलते हो, सत्य की नहीं तुम पाप की पूजा करते हो। धर्म तो तुम में है ही नहीं। तुमने अपने स्वार्थ के लिए निषाद को गले लगाया, सबरी के झूठे बेर खाए, सुग्रीव को गले लगाया। हनुमान ने तुम्हारे साथ कितना उपकार किया, परंतु तुमने उसका मुंह काला कर दिया। तूने उसकी पूंछ में आग लगवा दी, सदा तुमने उसे अपने पैरों के पास बिठाया। क्या यही तुम्हारा आर्य धर्म है। हर मुनि शंभु ने अपनी गर्दन नीचे कर दी। यही कहते हुए शंभु ने अपनी गर्दन नीचे कर दी। निर्दयी राम ने चमकती हुई तलवार से भारत रत्न शंभु मुनि का वध कर दिया।
यह देखकर तुंगभद्रा बेहोश हो गई। होश में आने पर उसने रामचंद्र को शाप दिया, दुष्ट राजन, तुमने जिस प्रकार मेरे पति से मेरा बिछोह किया है, वैसे ही तुम्हारा भी तुम्हारी पत्नी से भी बिछोह होगा। मेरे पति को मारकर जीवन में घड़ी भर की चैन नहीं पाओगे। द्विज लोग भले ही तुम्हारे भगवान या अवतार कहें, लेकिन भारत के आदिवासी तुम्हें हत्यारा ही कहेंगे। लोग जानते हैं कि रामचंद्र को जीवन भर चैन नहीं मिला और उसकी पत्नी से बिछोह हुआ। इस प्रकार शंभु मुनि ने भारत में आदिवासियों की मर्यादा को अपने प्राण देकर भी कायम रखा। इसीलिए जो इस अध्याय को ध्यान पूर्वक मनन करेगा वह भाव बंधन से मुक्त हो जाएगा, अंधविश्वास से मुक्त होएगा और बुद्धि तथा ज्ञान प्राप्त करेगा। इस प्रकार आदिवंश की कथा का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय प्रथम पावन कृति का अवसान यहाँ से होता है। सुनने से धन संतान बड़े आलसी का सब कुछ होता है। बोलो युग पुरुष शंभु की जय, महान क्रांतिकारी की जय, सच्चे मूल भारती की जय। मेरे प्रिय बंधुओं, दूसरा अध्याय अगले भाग में देखें।